हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर है फाइटो हार्मोन और फाइटो हार्मोन में हम लोग जो पहला हार्मोन पढ़ने वाले हैं वो है जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री से। हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले जिबरेलिन की जब वो खोज हुआ था तो जापान के कुछ किसान थे और उनके खेतों के जो धान के जो फसलें थी उनमें धान की फसलें क्या होती थी, लंबी हो जाती थी, नोट्स लंबी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी और पतली हो जाती थी। और ये समस्या काफ़ी दिन से था। उसके बाद से उन किसानों ने उस रोग का नाम दिया बकाने रोग, या उसी को बाद में कहा गया फोलिस सीडलिंग। ठीक है, तो ये बकाने डिजीज का नाम दिया गया। उसके बाद से एक हुए होरी जो 1918 में एंड कुरुसोवा 1926 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो बकानी डिजीज हो रहा है वो डिजीज किसी के नहीं, वो बस एक फंजाई है, जिबरेलिन फ्यूजिकोराई। जिबरेलिन फ्यूजिकोराई एक फंजाई है, एक फंगस है, उसके द्वारा बकानी डिजीज हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जिबरेलिन फ्यूजिकोराई है यह है मेंबर है एस्कोमाइसीटीज का। किसका? एस्कोमाइसीटीज का। ये एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है। आप लोग जानते होंगे फंजाई के बहुत सारे क्लास होते हैं, तो उसमें से क्लास है एस्कोमाइसीटीज। उसी का जिबरेलिन क्या है, ये जिबरेलिन फ्यूजिकोराई मेंबर है। लेटर ऑन यूबुटा एंड उनके यूबुटा ने ही क्या किया, कुछ केमिकल निकाला। किससे? जिबरेलिन फ्यूजिकोराई से कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट किया और उस केमिकल का नाम उन्होंने दिया जिबरेलिन। उस केमिकल का नाम उन्होंने जिबरेलिन दिया। ठीक है, अब देखिए जिबरेलिन का जो मेजर साइट होता है, जो जिबरेलिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्लांट में कहाँ कहाँ जिबरेलिन पाए जाते हैं, तो पहले एम्ब्रियो में, रूट्स में कहाँ, रूट्स के टिप पे पाए जाएंगे। टिप आप जानते हैं कि प्लांट होता है और ये सॉइल है, तो ऊपर वाले पार्ट को शूट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। तो ये रूट पे पाए जाएंगे और शूट पे भी पाए जाएंगे। यह रूट पे भी पाए जाएंगे और शूट पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे? यंग लीफ पे। ये शूट, यहाँ पे जब शूट मतलब सबसे एपेक्स वाला पार्ट, सबसे इंड वाला पार्ट, यहाँ पर जो बनेगा, वो जो लीफ बन रही है, यहाँ पर जिबरेलिन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं इस जिबरेलिन की फिजियोलॉजी क्या है। चलिए इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब जिबरेलिन के प्रेजेंस में प्लांट में क्या क्या चेंजिंग होती है या हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट जो है स्टेम इलांगेशन। स्टेम इलांगेशन, ये जिबरेलिन क्या करता है कि कोई स्टेम है, स्टेम मतलब प्लांट में नोड और इंटर नोड तो होंगे ही, ये नोड होते हैं और दो नोड के बीच में क्या होते हैं, इंटर नोड। ये हो गया आपके नोड, ये हो गया आपके इंटर नोड। जो किसान गन्ने की फसल लगाते हैं वो जानते होंगे कि जब उनका इंटरनोड बड़ा होगा तो उसमें उनका इंटरनोड जब बड़ा होगा तो उसमें यील्डिंग जो होगी वो अधिक होगी, मतलब शुगर की जो यील्डिंग होगी वो अधिक होगी। ये नोड जितने बड़े होंगे थे उसी से यील्डिंग उनकी होगी। तो स्टेम इलांगेशन करने के लिए, नोड बढ़ाने के लिए हम जिबरेलिन का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो वो फसल की वो ज़्यादा यील्डिंग आएगी। दूसरा पॉइंट देखिए ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अब ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी की मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं, जो सीड की एक साइकिल होती है, हर एक सीड की एक साइकिल होती है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि सीड साइकिल ब्रेक करके ब्रेक होए और फिर वो जर्मिनेट कर जाए, तो उसके लिए आपको जिबरेलिन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या करता है, सीड की साइकिल को, जो सीड की साइकिल है उस सीड की साइकिल को क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है और वो जर्मिनेट कराता है, स्टिमुलेट कराता है। दूसरा देखिए हेरिडिटी ड्वार्फनेस। अगर किसी भी प्लांट में उनमें अनुवांशिकी बौनापन है, कोई ऐसा प्लांट है जो अनुवांशिकी बौनापन है,
उसके ऊपर अगर आप जिबरेलिन का छिड़काव करते हैं तो वो प्लांट बड़ा होगा, यानी कि वो टॉल होगा। लेकिन एक बात को ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप इसके हेरिडिटी कैरेक्टर को आप डिसेक्ट आउट नहीं कर रहे हो, आप इसके हेरिडिटी कैरेक्टर को आप टच भी नहीं करोगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में आप जिबरेलिन का छिड़काव कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में ही वो केवल एक स्पेसिफिक प्लांट पे ही वर्क कर रहा है, उसके हेरिडिटी कैरेक्टर पे कोई चेंजिंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा अगर आप F2 जनरेशन का कोई ड्वार्फ प्लांट है उस पर आप जिबरेलिन का छिड़काव कर दिए तो वो F2 जनरेशन का ही प्लांट केवल बड़ा होगा, उसका F3 जनरेशन फिर ड्वार्फ ही होगा, है ना? क्लियर होगा? फिर नेक्स्ट देखते हैं वॉल्टिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्टिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रोजेट हैबिट पाई जाती है। रोजेट हैबिट पाई जाती है, इसको देखिए जैसे कि कैबेज है, जो कैबेज होती है बंद गोभी, वो क्या होती है कि उसकी जो नोट्स होते हैं, जो उसके नोट्स होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। जो अभी हमने बताया कि जो नोट्स होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं और नोट्स से ही क्या होता है, पत्तियों का इमर्जिनेशन होता है। नोट से क्या होता है, पत्तियों का इमर्जिनेशन होता है। तो अगर जितना ये नोट छोटे होंगे तो पत्तियों का इमर्जिनेशन क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि वो जो बनेगा कैबेज वो छोटा होगा, फसल उसकी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो किसान भाई को अगर फसल अधिक लेना है तो क्या करेंगे, वॉल्टिंग इफेक्ट, मतलब ये जिबरेलिन का छिड़काव करेंगे और नोड में क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब नोड क्या हो जाएंगे, इलांगेट हो जाएंगे और पत्ते क्या होंगे, जैसे नोड इलांगेट हो जाएंगे तो पत्ते के बड़े होंगे और उनकी फसल यील्डिंग भी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग वॉल्टिंग इफेक्ट में। नेक्स्ट देखिए पांचवा पॉइंट है यहाँ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आप लोग जानते ही हो कि बिना फ्यूजन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन कराना। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, बिना गैमेट के फ्यूजन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन कराना। फ्रूट को मैं बता दूं, फ्रूट तो वो चीज होता है जब आप सीड को और उसके ओवरी को एक साथ देखते हो ना, तो ऐसी स्थिति में आप फ्रूट देख रहे हो, वो फ्रूट होता है। जब ओवरी और सीड एक साथ होता है तो फ्रूट होता है। तो बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड से हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब हम सीड को नहीं खाते हैं, हम सीड को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसके फ्रूट को खाते हैं। तो जब हमको फ्रूट से ही मतलब है तो क्यों ना हम फ्रूट को बड़ा कर लें, और फ्रूट को बड़ा करने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि उसमें हम फ्यूजन ही कराना पड़ेगा, गैमेट का फ्यूजन होगा तो ही फ्रूट होगा। ऐसे में क्या होता है कि इसके ऊपर यानी फ्रूट के ऊपर आप छिड़काव जब जिबरेलिन का कर देंगे तो फ्रूट क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा, मतलब बड़ी साइज में हो जाएगा, है ना, साइज बड़ा हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ 9वां पॉइंट भी लिखा है, फ्रूट की साइज और शेप बढ़ती है। अभी हमने बताया जैसे कि अंगूर है, देखिए अंगूर के गुच्छे क्या होते हैं कि छोटे छोटे, अगर उनको नेचुरली देखा जाए तो अंगूर के गुच्छे बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब अंगूर के गुच्छे अगर छोटे छोटे हैं तो उसको बड़ा करेंगे तो ज्यादा उसमें अंगूर आएंगे, ज्यादा बड़ा होगा तो फ्रूट की साइज भी बड़ी हो जाएगी और उसके क्या हो जाएंगे, गुच्छों की साइज भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। जब गुच्छों की साइज बड़ी हो जाएगी तो उसमें ज्यादा यील्डिंग होगा। जैसे कि एक है एप्पल, आज आप लोग देख रहे होगे ना मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा एप्पल आ रहे हैं, तो बड़े बड़े एप्पल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, तो उसमें है जिबरेलिन और साइटोकाइनिन मिल करके बनाते हैं और इनको छिड़काव किया जाता है तो क्या होते हैं, फ्रूट की साइज वहाँ पे बड़ी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए मेलनेस, मतलब ऐसे प्लांट जहाँ पर केवल फीमेल फ्लावर ही ज्यादा हो रहे हो, तो मेलनेस यानी कि मेल फ्लावर को ज्यादा करने के लिए, उनका ग्रोथ कराने के लिए हम जिबरेलिन का छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एलडीपी, 7वां पॉइंट क्या करा, एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट। मतलब क्या कि ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग कंडीशन लाने के लिए अधिक समय तक क्या चाहिए, लाइट चाहिए।
अधिक समय तक लाइट चाहिए, ऐसे ऐसे प्लांट को कहते हैं हम लोग लॉन्ग डे प्लांट। तो ऐसे प्लांट हैं जिनको अधिक लाइट चाहिए, और अगर हम कम लाइट में भी अगर हम उसको फ्लावरिंग कंडीशन लाना चाहें तो हम लोग जिबरेलिन का छिड़काव कर सकते हैं। ये फ्लावर का स्टिमुलेशन, फ्लावर को अधिक बढ़ाता है। कब? जब वो उसकी लाइट में प्रचुर मात्रा में लाइट ना हो तो भी वो फ्लावरिंग कंडीशन होगा। नेक्स्ट देखिए सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन अभी तो हमने यहाँ बताया कि ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी जो होती है उससे क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। मतलब कि अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उसमें भिगो दीजिए और उसको लगा दीजिए, डाल दीजिए मिट्टी में, और सीड जर्मिनेट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिबरेलिन। ठीक है, तो ये जो भी आपके 9 पॉइंट्स हैं, ये इसके इम्पोर्टेंस है और इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। जिबरेलिन के प्रेजेंस में ये सब मुमकिन होता है। ठीक है, और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।